हेलो एवरीवन। ये हमारी इंग्लिश स्पोकन की क्लास फर्स्ट है। इस कोर्स के माध्यम से आप सभी अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और समझना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट फर्स्ट और इसमें है सब्जेक्ट्स। पर्सनल प्रोनाउंस इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि विषय, किस विषय के बारे में बात हो रही है। फिर है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत और प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम और इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो देखिए इसमें सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए गए जो कि सब्जेक्ट है। पहला है आई। आई का मतलब होता है मैं। फिर है वी का मतलब होता है हम। फिर है यू का मतलब होता है तुम या फिर आप या फिर तू। फिर है ही का मतलब वह, और ये इस्तेमाल होता है सिंगुलर मेल सब्जेक्ट यानी कि एक वचन पुरुष के लिए। ठीक है। और फिर है शी यानी कि वह या फिर यह, और यह एक वचन जो स्त्री होती है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर है इट का मतलब वह या फिर यह, और ये न्यूट्रल सब्जेक्ट है। ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका कोई लिंग नहीं होता है, ना स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। फिर है दे का मतलब वे, और ये प्लूरल कॉमन सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट है, सिंगुलर में आ जाएगा आई और प्लूरल में होगा ये वी। फिर सेकंड रहेगा सिंगुलर में यू और प्लूरल भी इसका सेम ही होता है, यू ही आएगा। थर्ड है पर्सन में, सिंगुलर है इसका देखेंगे ही शी इट, ये एक वचन करता है। ही हमने पहले भी बात की लड़के के लिए है, शी लड़की के लिए, और इट क्या है, न्यूट्रल था हमारा, और इसका प्लूरल हो जाएगा दे। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो जो व्यक्ति कुछ कहता है, बोलता है या फिर बताता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है। द पर्सन हु सेज, स्पीक्स, टेल्स समथिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आई या फिर वी। जैसे कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है यानी कि समूह में बात हो रही है, उसमें जो व्यक्ति बात को कह रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम दो मित्र हैं, आपस में बात कर रहे। राम ने श्याम से कुछ बात कही कि राम ने मान लीजिए श्याम से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर राम हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद में है सेकंड पर्सन। जिस व्यक्ति से फर्स्ट पर्सन बात करता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया राम और श्याम। ठीक है। राम ने श्याम से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और ये बात राम ने किससे कही, श्याम से। तो श्याम क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। जैसे कि देखिए इंग्लिश में इसे कहेंगे द पर्सन टू whom फर्स्ट पर्सन टॉक्स इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। एग्जाम्पल है हमारा यू। फिर थर्ड पर्सन आ जाता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन बात करते उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है। कि राम और श्याम मान लीजिए कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो वो तीसरा पर्सन हो जाएगा थर्ड पर्सन। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे द पर्सन अबाउट whom फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन टॉक इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल है हमारे पास ही, शी, इट, दे, इट। ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।